POK behind me. All of this. I'm in India. There. हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर और मैं इस टाइम हूँ कश्मीर में व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज़ के लिए, विच इज़ एक्सप्लोरिंग कश्मीर बॉर्डर्स। और इस एपिसोड की शुरुआत मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से करना चाहूँगी, जो कि नॉर्थ कश्मीर में है। इसको बोला जाता है क्राउन ऑफ कश्मीर। इस डिस्ट्रिक्ट में मेजर बॉर्डर विलेजेस जैसे तंगर, तीथवाल, केरन, मछल ये सब पड़ते हैं। तो लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मछल। इस एपिसोड में कवर करने जा रही हूँ केरन। केरन के सफ़र पे निकलने से पहले मैं आपको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक मज़ेदार एरियल व्यू दिखाना चाहती हूँ पश्चिमी हिंद नाम की जगह से, जो कि यहाँ की आर्मी कैंट के पास है। कुपवाड़ा से केरन वैली पहुँचने का सफ़र तो सुहाना था, जैसे कश्मीर में हर एक सफ़र होता है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि केरन पहुँचते ही जो मैं एक्सपीरियंस करने वाली थी उस जैसा पूरे कश्मीर में तो क्या पूरे भारत में नहीं था। ठंडा कमरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठो। केरन में मैं इस परिवार के बने हुए गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। ये है दादाजी, ये है निखत, ये हमारी सूर्या है। आप पेड़ के सामने बैठो ना, ये वाला। अभी उनके हैं घर में लोग होंगे बच्चे ना, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं। तो आप मिले नहीं हो कभी भी उनसे? मिले नहीं कभी भी। जब मेला चलता था ना तो आर पार से मिले, दरिया के उस पार से। आप 47 में जब पैदा हुए थे जी, तो आपकी बहनें उधर थी? उससे पहले ही 47 से पहले उनको शादी करके उधर दिया था। उस वक्त एक ही था ना, आर पार बॉर्डर मत थी। मतलब जैसे इधर से गांव मंडिया गांव है, आज भी मस उधर के हम शादी करके लाते हैं, इधर से हम शादी करके देते हैं। इस तरह उस वक्त भी था। मेरी 2 बहनें इस गांव में थी शादी करके, इधर सामने ही। हाँ, मेरा बड़ा लड़का एक गया था ना पासपोर्ट पर, फिर हम देखते थे इधर से। जब वो वापस आ रहा था तो उधर से उसको अलविदा किया उन्होंने। वो जब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना छत जैसी, बस यही है। और मैं अभी एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ से सिर्फ 30 फीट के डिस्टेंस पार करते ही, जिसको हमने अभी करंटली LOC का नाम दे रखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है POK। कश्मीर में केरन का ये गांव आधा इंडिया में है और इसका कुछ भाग फ़िलहाल पाकिस्तान की साइड पर है। और इतना करीब है कि मैं यहाँ से शायद अगर चिल्ला के हेलो भी बोलूँ तो उन तक आवाज़ पहुँच जाएगी। 2-3 साल पहले वो मेरी बहन, एक भांजी, 2 भांजे, इसी तरह कुल 7-8 नफर थे एक गाड़ी में। मुजफ्फराबाद जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, 7 के 7 की डेथ हो गई। उससे पहले उस बहन ने बहुत कोशिश की, मुझे कहा इधर आओ मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं दिल हुआ। मैंने कहा क्या जाकर, देखा ही नहीं है तो बैठे हैं चुप करके। जब देखेंगे मिलेंगे फिर जुदा हो जाएंगे तो फिर याद आएगी, उससे बेहतर है न जानो। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के बॉर्डर का केरन गांव। मतलब कैजुअली तो मैं ऐसे चल रही हूँ जैसे कोई बात ही नहीं है, और बात तो ऐसी है कि बिल्कुल नीचे बह रही है किशनगंगा नदी, उस साइड पर है POK। बात तो है बहुत बड़ी। फिलहाल कोई भी टूरिस्ट नहीं है। ये हमारे साथ शेयरिंग टैक्सी में आई थी और ये बहुत प्यारी सी है, और इन्होंने अपना सूट भी ऑफर कर दिया हमारी सूर्या को। ये अभी अपना ये सूट मुझे दे दो। तो अभी सब लोग आए हैं अपना गांव दिखाने के लिए। ये सामने वाला गांव कौन सा है? नीलम वैली। यहाँ पे बड़े बड़े मक्के की गई थी। 2 साल पहले तक यहाँ पे कोई ऐसे आराम से नहीं घूम सकता था। जैसे मतलब मैं घूम रही हूँ, सामने POK दिख रहा है, वहाँ से लोग बैठे हैं, नीचे भी जाऊँगी मैं उनको हाय वाय करने, लेकिन नदी के इस पार से। लेकिन 2 साल पहले ये वाली हालात नहीं थे। 90 से पहले बहुत अमन चैन से हम रहते थे, न किसी मिलिटेंट का डर था न किसी और का डर था, मजे से जिंदगी गुजार रहे। 90 में जब मिलिटेंट स्टार्ट हुई तो फिर परेशानी रही। भागे थे हम भी, भागना चाहते थे हम भी, लेकिन बाद में भागे नहीं। मेरी माँ थी, उसने नहीं माना, कहा घर से बेघर होकर दर पदर हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक। बच्चे थे 4 मुझे, फिर नुकसान भी हुआ थोड़ा, उनको रखा कंट्रोल में कि ऐसा न हो भाग जाएं अपने साथियों के साथ लग कर तो दर हो जाएंगे हम। नुकसान ये हुआ कि उन्होंने तालीम अच्छी हासिल न कर सकी।
गए, कुछ बच्चे गए, फिर माँ बाप को यहाँ परेशानी हुई, कोई वापस भी आए, कोई आए खुशी से, कोई आए गंद लेकर तो यहाँ पकड़े गए फिर बैठ गए इधर ही। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं हूँ, एक बार मुझे पकड़ा हो गया, जेब में मुझे डब्बी एक थी, अब वो मशीन लगाते हैं तो मशीन टी ही कर दी है, मैं डर गया, मैंने कहा शायद गाड़ी में हम बैठे थे, किसी ने जेब में कोई ग्रेनेड रख दिया, क्या रख दिया, मारा गया मैं। अब वो सुबेदार एक था, जब वो जेब से डब्बी निकाली तो फिर कहा मुझे आप क्यों डर गए, मैंने कहा भाई ये मशीन टी कर रही थी, मैंने सोचा मत किसी ने मेरी जेब में कोई रख दिया है, इतना डर रहता है। फिलहाल सीज फायर के चलते काफ़ी अमन, काफ़ी शांति, काफ़ी पीस। तब तक आप भी आए हैं यहाँ पे केरन में, और बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। मक्की के बड़े बड़े खेत पार करके मक्की के छोटे वाले खेतों में आ गए हैं और यहाँ पे एकदम एज पे जा रही हूँ। पहले मैं थी केरन बाला में जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, फिर मैं अभी कटवाल पार करते करते एज पर आई हूँ। एज पे चलते हैं फ्रेंड्स, भी ओके। थोड़ा उस साइड किशनगंगा, या उनकी भाषा में नीलम वैली, उन्होंने जो नाम रख लिया। यहाँ पे हमेशा से किशनगंगा थी तो किशनगंगा हम बोलते हैं इसे। और फिर हम खड़े हैं फ़िलहाल भारत में, कश्मीर में। नेवर एवर थॉट कि ये भी कभी मौका आएगा कि मैं ऐसे बॉर्डर पे खड़ी होंगी जो बिल्कुल बॉर्डर लगता ही नहीं। शायद ये इंडिया का ऐसा कुछ ही फेंसलेस बॉर्डर है इंडिया में, LOC पर, और ये शायद उन्हीं कुछ चंद गिने चुने बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर है कि जहाँ पे कोई फेंस ही नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो सकती है बट फ़िलहाल यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर कट व्यू ऑफ POK। एकदम टूरिज़्म इंडस्ट्री जैसे बूम सी कर रही है वहाँ पे। हमारे यहाँ लोगों के घर हैं, गांव है, कुछ ज़्यादा खास वैसी बिल्डिंग्स तो नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल अलग सिनेरियो है। बड़ी बड़ी गाड़ी दिख रही है मुझे वहाँ पे, और लोगों की भीड़, लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी यहाँ पे आम गांव की ज़िंदगी यहाँ पे और यहाँ पे बहुत कंट्रास्टिंग है, कई डायनामिक्स है उसके पीछे भी, और वहाँ पे तो काफ़ी फ़र्क है दोनों साइड। कुछ यकीन सा नहीं हो रहा है, एक ऐसी लोकेशन पर हूँ जहाँ पर ये तो एक घर है प्यारा सा, घर के आगे ज़रा सा बहुत डिस्टेंस है अपना 30 फीट का, 10 फीट हो गया, और बिल्कुल ही सामने POK है। जिसका भी घर होगा आई थिंक उन्होंने छोड़ दिया है यहाँ, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द बॉर्डर। कैसे समझाऊँ मैं, मतलब सिर्फ 10 फीट का डिस्टेंस है मेरे लिए वाव है, बट डेफिनेटली फॉर पीपल लिविंग एट द बॉर्डर इट्स नॉट ईजी एंड अ फेवरेबल सिचुएशन। मेला जब लगा थे 2 साल में रहा, इधर आए थे, उधर वाले भी आते थे, इधर वाले बैठे दरिया पर, एक दूसरे को कुछ मिठाई बगाई, कपड़ा बगाया, कुछ भी दिया, ये लो जी, ये मेरे तरफ हो, ये मेरे तरफ, लिया दिया। यहाँ मेला चलता था कोई 2000 में शायद, आर पार उधर से वो आते थे, इधर से हम जाते थे, फौज साथ होती थी, हमें भी उनको भी, वो हमें गिफ्ट देते थे, हम उनको देते थे। यार हम तो बहुत करीब आ गए हैं। POK behind me, all of this, I'm in India, there। पीछे सारे झंडे लगे हैं, एक पाकिस्तान का झंडा है, एक AJNK का झंडा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये लगा है नेशनल फ्लैग केरन वैली में, और ये इसी साल 2022 15 अगस्त को लगा था, और फाउंडेशन तो काफ़ी पहले डल चुकी थी। जिस व्यूइंग पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ सेम उसी एकदम सामने व्यूइंग पॉइंट पे POK का व्यूइंग पॉइंट है, तो उनके झंडे भी लग रहे हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसे सामने सामने तो लगता है बड़ी स्ट्रैटेजिकली साइड चूज़ करी गई है। पहले तो कुछ इससे अच्छा नहीं था, अभी बन रहा है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी हो रही है, गाड़ी की, रोड की। मैं पोस्टमैन हूँ केरन का, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। आप भी सोल्जर की तरह ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं यहाँ पे? हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ चिट्ठी आती है। पहले तो बहुत चिट्ठियाँ आती थी क्योंकि फौजी जो थे इनका यही था काम, चिट्ठी के ऊपर। कभी उस पार से आई चिट्ठी? पहले आती थी, आजकल तो फ़ोन पर रब्ता हो रहा है उस पार से। हाँ, वाघा बॉर्डर से होकर तो इधर तक चिट्ठियाँ आती थी, सब अपने रिश्तेदारों को यहाँ से लिखते थे, वहाँ से आती थी। हाँ, वहाँ पे भी उनका व्यूइंग पॉइंट सामने है, हमारा भी ऑलमोस्ट व्यूइंग पॉइंट ही समझ लो, और पीछे हमारा नेशनल फ्लैग भी है ऊपर। आज स्ट्रैटेजिकली तो हमने हमारा नेशनल फ्लैग POK के सामने लगा दिया है,
लेकिन एज एन इंडियन ये सब देखकर मेरे मन में ये सवाल जरूर आया कि उस टाइम हमारी नेशनल और डिफेंस स्ट्रैटेजीज कहाँ थी जब 47 की लड़ाई में ये धरती हमसे छिन गई और इन इलाकों के लोगों को अपने ही परिवारों से अलग होना पड़ा। उसके बाद आने वाले कई साल इन्होंने बहुत कुछ देखा, मिलिटेंसी, शेलिंग और वो सब कुछ जिसकी न्यूज हमें हमारे घरों के कंफर्ट तक टीवी या फोन के माध्यम से पहुंच जाती है। अपने घर में बैठा था, एक मेहमान आया था, हमसाया एक उधर का, मुझे बकरी एक थी, बकरी को मैं उधर बांधता था। अब छोटा बच्चा एक बाहर से आया तो उसने कहा दादा बाजी आर्मी वाले इधर घूम रहे हैं, वो बोलते हैं कि अंदर रहना बाहर नहीं घूमना, फायर चलेगा। मैंने नॉर्मल ही लिया, मैंने कहा ये कहते रहते हैं फायर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। हम साया इधर बैठा हो बातें कर रहे हैं तो उठाइए, वो उधर से इधर गया तो मैं नीचे उतरा, निचली मंजिल में बकरी थी। अभी इस बरामदे के नीचे था तो गड़े इसी जगह बम पड़ा जहाँ मैं बकरी को बांधता था। अगर वो मेहमान ना होता फिर मेरी भी और बकरी की भी दर्जियाँ गई थी, पीस न मिलता। मेहमान नहीं भगवान था। फिर देखो कुदरत का करिश्मा, फैरन मुझे लगा था, सर्दी का मौसम था, बच्चा मेरे इस बाजू के नीचे था, इधर मेरा फैरन भी इधर से कट गया था, ये बाजू भी कट गया था उस बम की एक किरच से, बाल बच गया। फिर एक बार मैं बाजार था, फायर शुरू हो गया। अब घर वाले बच्चे सब डर गए, जो इधर उधर होता है ना, हम बाहर हुए, हम सोचते हैं शायद घर वाले मारे गए, घर वाले सोचते हैं जो बाहर गया था शायद वो मारा गया। अब ये बच्चे सब इधर बरामदे पर खड़े कर रहे हैं मेरा कि वो बाहर है, पता नहीं कहाँ गया, वो किधर गया। भागते भागते एक के उस मकान की निचली मंजिल में घुस गया क्योंकि बम पड़ रहे थे। फिर जब आया मैं देखा, मैंने बच्चे इधर बरामदे पर खड़े थे, इनके आसपास से वो बम की वो किरचें निकली थी, पूरे इस मकान को सुराख किया था, बच्चे बिल्कुल बच गए। इधर पड़ा एक बम भी साथ ही। आज की डेट में अच्छा तो बहुत लगता है कि कश्मीर के ये इलाके अब टूरिज्म के लिए खुल गए हैं। कहानी सुनोगे? ठीक है, लेकिन किसी को बताना नहीं, प्रॉमिस करो। तो सारे ही सुन। एक थे राजा कर्ण, वो यहाँ पर आए 10वीं सदी में। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, उनको पानी चाहिए था, जिनको नज़र नहीं आता था वो पानी पी के उनको नज़र आने लग जाए। फिर उनको यहाँ पे एक नाला मिला, उन्होंने उस नाले का पानी पिया, उनको सब नज़र आने लग गया। फिर ये जो सारा है वो सब दिख रहा था उन्हें। फिर उनको ये जगह इतनी सुंदर लगी, वो यहीं बस गए। उनका जो वज़ीर था वो वज़ीर बस गया, किसी को बताना नहीं लेकिन अब ये बात, ठीक है। तो उन्होंने इस जगह का नाम केरन रख दिया। और मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये कहानी झूठ है। विकिपीडिया में लिखा है, बता देना यार पूरे गांव को घूम के। इस जगह को द्रावा भी बोलते हैं, तो मैं सही बोल रही हूँ भाई। और ये देखकर भी अच्छा लगता है कि ये तो कश्मीर का एकदम अनदेखा अनसुना पहलू है। सरसों से भरे खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, मुझ जैसे टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करने के लिए। इतना सही मौसम हो रहा है ना केरल में, दोपहर को हम कितना रो रहे थे कि कैसा मौसम होगा कैसा, बट बहुत लकी हो गए हैं, बहुत लकी हो गए। अगर इस लोकेशन पे रुकना है तो यहाँ पे राजा कैंप्स नाम का एक टेंट का स्टे है, वहाँ पे रुका जा सकता है। मैं कहीं गांव में ऊपर रुकी हूँ, तो अभी मैं केरन गांव से विदा ले रही हूँ। सुबह वाले भैया आ गए, ये है इद्रिस जी, मजाज गेस्ट हाउस केरन गांव में। यहाँ पे ऊपर आके रुक सकते हैं, बाला केरन 1 किलोमीटर रहेगा, पैदल भी चढ़ सकते हैं, टैक्सी वाले भैया से थोड़ा स्पेशल रिक्वेस्ट करके ऊपर भी ला सकते हैं, तो हम तो ऊपर ले आए। हमारे टैक्सी वाले भैया बहुत ही डेंजरस है, बहुत हेवी ड्राइवर है। इन सड़कों पे आए थे, यही है गांव की सड़कें जो अंकल ने और पूरे गांव वालों ने साथ मिलके बनाई है खुद से। जाते जाते आपको एक हिंट दे जाती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये असल में स्टे है उनको, वो जाते हैं आगे, केल जाते हैं, शारदा है कोई जगह, उधर जाते हैं तो इधर स्टे करते हैं, वो उधर से वापसी पर भी आकर इधर रुकते हैं, नीचे से आकर भी इधर रुकते हैं। बट आई होप थ्रू दिस व्लॉग यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, you got to know something new, and like every other episode I hope
you have realized the cost of living at the border. So this is Iffy signing off. I'll see you in another one very soon. Bye bye.